Assalamu alaikum viewers, my name is Samila Gopal. This is part 7 of the ASP.NET. In this session, we will learn the checkbox controls in ASP.NET and their properties and why we use the checkbox controls in our form. तो मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया है with the name demo. यहाँ पे सिंपली तो डिज़ाइन करने के लिए हम एक वेब फॉर्म ऐड करेंगे डायरेक्ट यहीं से ही वेब फॉर्म 1 इसका नाम so just here drop and down the checkbox list. Okay, the first one, second, and the third one. Just go to the design. अब ये चेकबॉक्स हम चेकबॉक्स क्यों यूज़ करते हैं? हम इसमें जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी हमने उसमें रेडियो बटन्स यूज़ किए थे. रेडियो बटन्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र्स को कोई भी ऑप्शन दें तो उनमें जो भी लिस्ट हो उसमें सिर्फ वो सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट कर सके. लेकिन यहाँ पे हम चेकबॉक्स बटन इसलिए देते हैं ताकि वो मल्टीपल चॉइसेस सिलेक्ट कर सके. जस्ट लाइक ऐसा कोई फॉर्म है जिसमें आपको अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करनी है कि आपने एजुकेशन क्या क्या की है. पहले आप अंडर ग्रेजुएट थे, फिर ग्रेजुएट हुए, फिर डॉक्टरेट हुए. तो अगर आपने तीनों किए हैं तो आप तीनों सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर दो किए तो आप दो सिलेक्ट कर सकते हैं. मतलब यू हैव द चॉइसेस टू सिलेक्ट मोर देन वन. तो आइए तो इनको सेट करते हैं. जस्ट गिविंग देम अ नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, टेक्स्ट, ग्रेजुएट. और अच्छा है कि हम इनकी आईडी भी चेंज कर दें क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इट इज़ नॉट गुड फॉर द प्रोग्रामिंग टू मैन इट्स सेम डिफ़ॉल्ट आईडी. अगर चेकबॉक्स 1 लिखा है आपको पता नहीं होगा जब व्हेन यू विल टेक द वैल्यू फ्रॉम दिस वन चेकबॉक्स तो आपको पता नहीं चलेगा कि चेकबॉक्स 1 में जो वैल्यू है वो ग्रेजुएट की है या डॉक्टरेट की है या किसी और चेकबॉक्स की. तो ये अच्छा है फॉर द प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि आप इनको नाम वही दें जो जिस चीज़ के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं. तो हम इसको ग्रेजुएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वी विल गिव एट द सेम नेम ग्रेजुएट checkbox. Okay. And the next one, text, the graduate checkbox. Control C. Control S. Now Control S. इनसे इनपुट लेने के लिए हमें एक बटन चाहिए. Just drag and drop a button. Just change its name. Text. Save. ठीक है, हमें एक इसका इवेंट जनरेट करना होगा. इवेंट के थ्रू हम इसका जो भी है पूरी वैल्यूज लेंगे. जैसे जस्ट हैव अ लुक ऑन प्रैक्टिकली. अब मैं चाहता हूँ जब मैं ग्रेजुएट पे क्लिक करूँ और सेव करूँ तो हमें एक आउटपुट शो हो कि योर एजुकेशन इज़ ग्रेजुएशन. ओके, जब मैं अंडर ग्रेजुएशन पे क्लिक करूँ तो मुझे ये दोनों शो. अगर मैं इस पे भी क्लिक करूँ तो ये मुझे तीनों शो. मतलब जो भी लिस्ट हो, अब आपकी जितनी भी लिस्ट हो हम सबकी वैल्यू लेना चाहते हैं और शो करना चाहते हैं. तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं.
अब इसके लिए हम एक बिल्डर स्ट्रिंग बिल्डर क्लास लेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर क्लास के ऑब्जेक्ट में हम इन तीनों की वैल्यू सेव करवाएंगे और उसे शो करवाएंगे। अब फ़ायदा क्या है स्ट्रिंग बिल्डर क्लास का, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले रेडियो बटन्स में किया था, डायरेक्ट उनकी टेक्स्ट वहीं पे लिख दी थी। लेकिन हम इसमें क्यों कर रहे हैं, इसमें फ़ायदा ये कि हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू इन सब की वैल्यू रिपीट करवाएंगे। स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट में आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करवा के उनको एज ए लिस्ट की तरह शो करवा सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर क्लास देखें यहाँ पे नहीं आ रही, एरर आ रही है। इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग बिल्डर जो एक क्लास है ये एक अलग एक नेम स्पेस में सेव है। हमें उससे यहाँ पे सेट करना होगा सिस्टम सिस्टम डॉट टेक्स्ट। ओके, नाउ जब आपने इसका नेम स्पेस दे दिया, अब इसने अपने इसकी लाइब्रेरी दे दी, तो आप इस पे क्लिक करके जस्ट कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो ये अगर ये इसमें होगा तो ये आपको क्लियरली खुद को ही सही कर देगा। जस्ट सी, ओके, व्हेन यू विल इंटर स्पेस, तो आपने इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये आपको एक ऑब्जेक्ट की भी इंटेलिजेंस देगा कि आपको इस नाम के थ्रू आप इसके ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। तो देखें स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग और द बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर इज अ clearing our sense, new string builder. Now in the if condition, we will check that a checkbox is checked or not. So create the checkbox dot checked. ये checkbox dot checked एक प्रॉपर्टी है जो चेक करेगा ये चेकबॉक्स चेक है कि नहीं। अगर ये चेक्ड है तो यहाँ पे ये ट्रू होगा, इट इज अ बूलियन प्रॉपर्टी। नाउ लुक एट दैट, इट्स शोइंग अस अ दिस इज अ बूलियन प्रॉपर्टी चेकबॉक्स। अगर ये सेट होगा, अगर ये सॉरी अगर एक चेक्ड होगा तो यहाँ पे ट्रू होगा। अगर जब ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगी, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो आइए स्ट्रिंग बिल्डर क्लास में से हम सेकंड स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, अपेंड का मीन्स होता है शामिल करना। तो हम क्या शामिल करेंगे, ग्रेजुएट चेकबॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसकी टेक्स्ट एनवायरनमेंट। तो यही चीज़ हम तीनों के लिए करेंगे। नाउ जस्ट अंडर चेकबॉक्स डॉट टेक्स्ट, सेव चेक सेट करेंगे। Now just control S save and run. Just let's see what's happening. Now look at this. When I'm going to collect this graduation and I will click to the save, sorry, nothing is happening. अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड हमने वो लिखा ही नहीं, रिस्पॉन्स डॉट लाइट, जिसके थ्रू हम आउटपुट लेते हैं रिस्पॉन्स ऑन राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना स्ट्रिंग बिल्डर डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा, हम ये ऑब्जेक्ट रखेंगे और इसको डॉट टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट कंट्रोल एस एंड नाउ लेट्स रन दिस टू सी द आउटपुट। Now when I will click the graduate and then click to the button and it will show its text. Sorry, I have not checked any checkbox. Just now check this. Just now see graduate. अब इसके साथ साथ अगर मैं इस पर भी क्लिक कर रहा हूँ अंडर ग्रेजुएट एंड डॉक्टर,
पर अगर यहाँ पे आप देखें तो ये एक सही मैनर में नहीं है, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू आ रही है वो इसके इस साथ ही आ रही है, इसमें कोई भी स्पेस नहीं आ रही। तो आइए इसे करेक्ट करते हैं। जब हम इसमें इसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं स्ट्रिंग बिल्डर में, तो स्ट्रिंग बिल्डर में सिर्फ इसकी वैल्यू जा रही है, तो इस वैल्यू के साथ साथ हम यहीं पे इसमें अंदर एक स्पेस और कॉमा सेट करेंगे। जस्ट ओके, जस्ट स्पेस एंड कॉमा। तो इस स्ट्रिंग बिल्डर में इनकी वैल्यू के साथ साथ ये स्पेस और कॉमा सेट आ जाएगी, जो हमारे आउटपुट को एक अच्छा मैनर देगी। नाउ लेट्स रन दिस। This graduate, undergraduate and you are the doctor। कहने का अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम उन पे थोड़ा गौर करेंगे। इसको जस्ट डिजाइन, जस्ट आउट द प्रॉपर्टीज। यू कैन आल्सो सेट द टूल टिप। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। अब टूल टिप में इसकी मतलब ये है आपको हैंड देने के लिए, जब when we will hover the mouse on the checkbox, it must give a hint that what a user have to do with this। आप इसकी हाइट से सेट कर सकते हैं, आप इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है चेक्ड, व्हाट डज मीन बाय द चेक्ड। चेक्ड का मतलब ये है कि ये पहले से ही चेक्ड हो, जब हम इसे इनिशियलाइज करें तो ये पहले से ही चेक हो। अब इसको हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। जस्ट नाउ गो टू द व्यू कोड। मैं चाहता हूँ जब ये पेज लोड हो, पहली बार लोड हो, तो ये चेक बॉक्स पहले से ही चेक्ड हो। ठीक है ना, मतलब कि ये मस्ट है कि यूज़र के लिए कि उसके पास ये चीज़ होनी होनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स है। आई एम जस्ट डूइंग, आई विल डू दिस इन इफ कंडीशन, जब इफ नॉट इज पोस्ट बैक, जब हमारा पेज पोस्ट बैक नहीं है, मतलब पहली बार इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये बार बार ये चीज़ परफॉर्म हो, क्योंकि हमें ये एक बार ही चेक करनी है। और जब भी पेज हमारा पोस्ट होगा या जितनी बार भी ये पोस्ट बैक हो क्या आएगा, तो ये चेक होगा ही होगा। इज नॉट पोस्ट बैक चेक, देन graduate checkbox dot checked। सॉरी, डॉट चेक इट्स अ बूलियन प्रॉपर्टी। इस बूलियन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डॉट चेक इज इक्वल ट्रू। द बूलियन प्रॉपर्टी maybe though to the boolean property you can set the true or the false। okay, now control s, run this। हाँ, जैसे हमारा पेज लोड हुआ तो ये पहले से ही चेक है। ज़रूरी नहीं ये चेक है तो आप इसे अनचेक नहीं कर सकते, नहीं आप इसे अनचेक भी कर सकते हैं। और जब वैल्यू लेना चाहें तो कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी चेक नहीं किया। ओके, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।